सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों, इस टॉपिक से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैंने आज कवर किया है। और इस वीडियो में मैं 90 प्लस क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। और यकीन मानो, अगर इस टॉपिक से आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है तो इन्हीं 90 क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला है आपको सही मिलान करना है दोस्तों। तो जो यूरोपीय कंपनियां थी इनकी स्थापना कब की गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1498 में, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी 1600 में, याद रखिएगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। और जो नेक्स्ट कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बन ही जाता है। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में भी आपको बताना है कि जो यूरोपीय कंपनी थी इनका मुख्यालय कहाँ पर था। तो पढ़िए और बताइए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, इसका मुख्यालय था गोवा में, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका मुख्यालय था कोलकाता में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था ये था नेगपट्टम में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था ये था पांडिचेरी में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ है। तो आपको बताना है कौन कौन सी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, जो पुर्तगाली कंपनी थी यह भी भारत में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, डेनिश भी आई थी, फ्रेंच आई थी, फ्लेंडर्स आई थी और स्वीडिश आई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सातों जो कंपनियां यहाँ पर बताई है ये सातों के सातों भारत में आई हुई थी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा देखते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। इम्पोर्टेंट सवाल है, देख सकते हो एसएससी में भी ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वह पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आईएमपी लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था। तो वह हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। देख सकते हो कितनी एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा गया है। तो जो 1498 में जो वास्को डी गामा भारत आया था तो यह सबसे पहले उतरा था कालीकट में। कालीकट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और पुर्तगाल से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था।
ठीक है, तो वह कौन सा अंग्रेज था? तो वह था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा, दमन एवं दीव का जो उपनिवेशीकरण किया गया था, यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा ही। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, अलबुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो किससे छीना था दोस्तों? तो याद रखना बीजापुर के सुल्तान से छीना था। और कब छीना था? 1510। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो भारत तक समुद्री खोज जो की गई थी, वह की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा ही। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। इसे भी याद रखना। देख सकते हो रेलवे और यूपीएससी में ऑलरेडी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वास्को डिगामा के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसकी जो समाप्ति हुई थी दोस्तों, यह हुई थी पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? या कौन सा सर्व प्रमुख उद्देश्य था? तो याद रखना, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, तो किसने उसका स्वागत किया था? ये आपसे पूछा था कि जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो याद रखना, कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? आईएमपी सवाल है ये भी। तो जो पुर्तगाली जो भारत आए थे, तो सर्वप्रथम जो फैक्ट्री उन्होंने खोली थी, वो खोली थी कालीकट में। कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था? तो याद रखना, फर्रुखसियर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी, यह की गई थी बाजीराव द्वितीय के द्वारा। बाजीराव द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी माना गया था, वह माना गया था हेस्टिंग्स को। किसे? हेस्टिंग्स को याद रखना। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा दोस्तों ये भी। तो नीले पानी की जो नीति अपनाई थी, यह अपनाई गई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है,
वह कहा जाता है दोस्तों डी अल्बुकर्क को। डी अल्बुकर्क याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो किस सुल्तान से छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट सवाल, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर भारत में हुआ था वह था डी अल्मीडा। डी अल्मीडा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली या सोली के स्थान पर हराया? तो किस अंग्रेज ने हराया? तो थॉमस बेस्ट याद रखना दोस्तों, थॉमस बेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह माना गया था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट सवाल है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने जो खान की उपाधि से सम्मानित किया था वह किया था हाकिन्स को। किससे किया था? हाकिन्स को किया था खान की उपाधि से सम्मानित। अगला सवाल, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। तो ऐसा क्षेत्र बताना है जहां से यूरोपीय वासियों को सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। तो वह जो क्षेत्र था वह था बिहार। ठीक है, बिहार से अफीम एवं सोरा प्राप्त होता था, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो यह की गई थी सूरत में। दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आईएमपी लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो उस शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट सवाल, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा? तो याद रखना हुगली इसका सही आंसर होगा, हुगली। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर जो भारत का बड़ा नगर माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? तो आपको पता होगा मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? आईएमपी सवाल दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो फिलहाल बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो तंबाकू को जो प्रचलन शुरू किया था ये पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा सही मिलान। जो एस्तादो द इंडिया है यह संबंधित है पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम। ठीक है, जो एस्तादो द इंडिया है यह पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम है। ठीक है, जो कोर्टेज है दोस्तों ये क्या है? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र, उसे क्या बोला जाता था? कार्टेज। नेक्स्ट है इन्विक्यूजेशन। ठीक है, इन्विक्यूजेशन जो है यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण माना जाता था। और नेक्स्ट है पोर्टो ग्रांडे। ठीक है, जिसे महान बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या था? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा।
फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम आपको बताना है कि 18वीं सदी में कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था और कौन सा क्रम सही है, ये आपको ऑप्शन देखकर बताना है। तो दोस्तों याद रखना, अंबर युद्ध सबसे पहले हुआ था, फिर हुआ था प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध और फिर हुआ था बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा और सही अनुक्रम होगा। अगला सवाल, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत कथन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है ऑप्शन नंबर ए। और आपसे पूछा है कथन सही नहीं है, तो पहला ही कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही कथन होंगे। तो हमसे पूछा है सही कथन नहीं है, अगर मतलब असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर लगाया था? तो जो सबसे पहला कारखाना खोला गया था यह सूरत में ही खोला गया था पुर्तगालियों के द्वारा। आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर क्वेश्चन है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पहली मुद्रण मशीन की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के जो कारखाने होते थे वह कौन से होते थे? तो वह होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन एवं दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो किस वर्ष शामिल किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। तो यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये आपको बताना है। तो कालीकट में जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी यह खोली गई थी पेड्रो अल्वारेज क्रेबुल के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्वारेज क्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यह जो श्रेय है दोस्तों यह फ्रांसीसियों को श्रेय है, याद रखना, फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? तो भारतीय व्यापार से अलग करने में जो सफल रहे थे वो रहे थे अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो वह कौन सा युद्ध था? तो वह था बेदरा का युद्ध। और कब हुआ था? 1759 में, याद रखना इसे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर स्थापित की थी? तो 1605 में जो डच के द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री थी वह थी मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में पहली फैक्ट्री खोली गई थी डचों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आईएमपी सवाल। तो सिकरी एवं आगरा पहुंचने वाला पहला जो अंग्रेजी व्यापारी था वह था, कौन था? राल्फ फिच। राल्फ फिच था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट सवाल 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था यह मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्या था कि मर्चेंट्स एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो किसके द्वारा किया गया था ये सब कुछ? तो यह किया गया था रानी एलिजाबेथ के द्वारा। रानी एलिजाबेथ यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ये भी स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वह था टॉमस स्माइथ। कौन था? टॉमस स्माइथ। नेक्स्ट सवाल, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत पहुंचा था वह पहुंचा था हेक्टर जहाज से। कौन से जहाज से? तो हेक्टर जहाज, याद रखना। नेक्स्ट सवाल 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो याद रखना जहांगीर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। अगला सवाल 53 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। तो कौन पहुंचा था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो पहुंचा था जहांगीर के दरबार में। अगला सवाल 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? तो दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको रट लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बम्बई। ठीक है, बम्बई को दहेज के रूप में दिया था चार्ल्स द्वितीय को, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है इंटरलोपर्स क्या थे? तो इंटरलोपर्स जो थे दोस्तों वह थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप से सामुद्रिक लुटेरे माने गए थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो किस सुल्तान के द्वारा अनुमति दी गई थी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह, याद रखना आप। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो कहाँ पर बनवाई थी? चंद्रगिरी के राजा से। कहाँ के शासक से लिया था? तो चंद्रगिरी के राजा से, याद रखना। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी? तो यह जो फैक्ट्री स्थापित की थी 1633 ईस्वी में की गई थी, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक करके बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो निशान जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो वह प्राप्त हुआ था 1651 ईस्वी में, याद रखना इसे। अगला सवाल देखते हैं। किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से
3.5% कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला सवाल देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो किस मुगल बादशाह के द्वारा 1.5 लाख वसूले गए थे? तो औरंगजेब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो मुगल सूबेदार जो बंगाल का था वह था अजीम उस खान, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो यह खरीदी थी 1200 रुपये में, 1200 रुपये में। अगला सवाल देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो इम्पोर्टेंट सवाल है जीके का। तो जो कलकत्ता शहर बना था दोस्तों, यह बना था सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर को मिलाकर, जिसे कि आज कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जारी फरमान के संदर्भ में क्या सही है? तो कौन सा कथन सही होगा, कौन सा गलत होगा दोस्तों? तो देखते हैं, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खर्च पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली थी। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का डालने की अनुमति मिली थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है उपयुक्त सभी, ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे 67 नंबर क्वेश्चन पर, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मेग्नाटा बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान पर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। तो कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय पर भारत नहीं आया था? तो राल्फ फिच यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि कौन सा अंग्रेज यात्री और कौन सा मुगल बादशाह था, यह आपको बताना है। तो 69 में देखते हैं, जॉन जो मिल्डेल हाल थे वह मुगल बादशाह थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो अकबर। विलियम हाकिंस किससे संबंधित है? जहांगीर से। और जो जॉन सरमैन है वो फर्रुखसियर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिलहाल बढ़ते हैं आगे 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों एवं बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह बोला गया था शाइस्ता खां के द्वारा, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है। तो जो फोर्ट विलियम है ये कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट गैलरिया जो दोस्तों है ये पुलिकट में स्थित है। फोर्ट गुस्ताबुस जो है ये विंसुरा में है। और फोर्ट लुई है पांडिचेरी में। तो फिर से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलिकोंडोपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेख शेर खान लोदी से पांडिचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पांडिचेरी का विकास किसके रूप में किया था? जो पुंडुचेरी है उसका विकास किसके रूप में किया था? तो उसका किया था पांडिचेरी के रूप में। पहले पुंडुचेरी था, अब उसका नाम क्या कर दिया था? पांडिचेरी। नेक्स्ट सवाल है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो चंद्रनगर जो बस्ती फ्रांसीसियों को भेंट की गई थी, यह की गई थी शाइस्ता खां ने, शाइस्ता खां के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? आईएमपी सवाल है। तो मुगल बादशाह के द्वारा जो नवाब की पदवी प्रदान की गई थी, यह की गई थी डुप्ले को। डुप्ले यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको बताना है डुप्ले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि उपयुक्त सभी है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के लिए पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? आपसे पूछा है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर थे? तो याद रखना चंद्रनगर इसका सही आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 77 नंबर क्वेश्चन, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो डुप्ले के बाद जो गवर्नर जनरल बने थे पांडिचेरी के, उनका नाम था गोडेहू। कौन था? गोडेहू। तो याद रखना इसे। अगला सवाल बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों के पतन का जो सही कारण था दोस्तों, ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, तो ये तो सही कारण है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है फ्रांसीसी सरकार के समर्थक का अभाव, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, फ्रांसीसियों के पतन के कारण में से। ठीक है। अगला सवाल 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की जीत हुई? ठीक है, मतलब फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा युद्ध माना गया था? तो वांडीवास का युद्ध, जो कि हुआ था 1760 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो रट लेना इसे भी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, वह कौन सा युद्ध था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद रखना। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी दोस्तों, यह हुई थी एला सापेल की संधि के द्वारा। एला सापेल संधि के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखना इसे भी। अगला सवाल देखते हैं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था सर आयरकुट के द्वारा।
किसके द्वारा? सर आयर कूट के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था, यह हुआ था पेरिस संधि के फलस्वरूप। याद रखना, इसे पूछा गया क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इतिहासकार मेकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो कौन सा पहली व्यक्ति था जिसने कैसा अनुभव किया था? तो याद रखना, डुप्ले इसका राइट आंसर होगा, डुप्ले। अगला सवाल 87 नंबर क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है कि कौन सबसे पहले आया था भारत। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डच और फिर आए थे फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुर्तगाली आए थे, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे कौन? फिर आए थे डच और फिर आए थे फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आए थे, आपको अभी मैंने बताया कौन आए थे, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का जो बादशाह था वो था अकबर। अकबर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कारण था? तो पढ़ते हैं, दक्षिण से मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। तो ये कथन राइट हुआ या कारण सही होगा या नहीं, आपको बताना है। तो यह कारण बिल्कुल सही है दोस्तों। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है और सही कारण है। दक्षिण में अनेक छोटे एवं कमज़ोर राज्य थे। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 1, 2, 3, ये बिल्कुल सही कारण हो जाएंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए। अगला सवाल 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो कौन सा भाग बना रहा था अधीन? गोवा। याद रखना, गोवा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखते हैं वन बाय वन। जो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ये क्या होगा दोस्तों, सही होगा या गलत होगा? तो बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कथन बोला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तीसरा कथन बोला है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 93 नंबर क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का जो बादशाह कहलाता था वह कहलाता था अकबर। अकबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1760 में। तो उसमें आपको बताना है किसने किसको हराया था। तो याद रखना दोस्तों, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने किसको हराया था? फ्रेंच को।
तो दोस्तों उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रूप में कवर किया है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, सभी को मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प होगी आपको। और मैंने बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, जाके ज़रूर से देखना। और यही आशा है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।